अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5th मेथड है ये हमारा ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन है, मान लो कोई एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्शन है। इसमें से मैक्सिमम रिएक्ट, जैसे हमने 3 रिएक्टेंट लिया तो 2 को हम लोग क्या करेंगे एक्सेस में ले लेंगे, तीसरे को एक्सेस में नहीं लेंगे, ठीक है। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन वैसे क्या होना चाहिए, के ए का पावर अल्फ़ा, बी का पावर बीटा, सी का पावर गामा। अगर हम लोग ए एंड बी को एक्सेस में रखें, या मान लो पहले एक अल्फ़ा निकाल लें तो बी एंड सी को एक्सेस में रखते हैं, बी एंड सी को एक्सेस में ले लेते हैं, आर इन एक्सेस। तो बी और सी को एक्सेस में लेंगे तो जो एक्सेस लेते हैं उसका पावर क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका 0 होगा। तो ये बी और बीटा और गामा 0 हो जाएगा। तो आर किस पे डिपेंड करेगा, आर हो जाएगा के डैश मान लेते हैं इसको, ए का पावर अल्फ़ा, ठीक है। और जो के डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, के डैश इक्वल्स टू के बी का पावर बीटा सी का पावर गामा, ठीक है। इसी के के और इसके बदले हमने के डैश लिखा है क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें चेंज नेग्लिजिबल होगा। सिमिलरली क्या करेंगे, जब हमें बीटा निकालना है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, जब हमें बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे। फिर जब गामा निकालना है तो ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा इसमें इस तरह से गिवन होगा कि जैसे कि एक डाटा, एक कंसंट्रेशन, 2 रिएक्शन 2 बार करेंगे, जैसे बी और सी को एक्सेस में लिए तो 2 बार बी और सी को एक्सेस में लेंगे, एक बार ए का कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे, दूसरे बार ए का कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे। तो एक जो इक्वेशन आएगा, ये जो आर आया, ये R1 ले लेंगे, R1 क्या हो जाएगा हमारा, के डैश, जो ए का कंसंट्रेशन हमने लिया था 1 का पावर अल्फ़ा। सिमिलरली सेकेंड के लिए ले लेंगे के डैश A2 का पावर अल्फ़ा, 2 के लिए निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे R1/R2, तो क्या हो जाएगा, K1 कैंसिल, A1 का पावर अल्फ़ा A2 का पावर अल्फ़ा, R1 और R2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से हमें A1 और A2 के रेशियो से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली बीटा और गामा निकाल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। इसके बाद जो एक और मेथड पढ़ते हैं वो है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। तो वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब वेंट ऑफ ने ये इक्वेशन दिया था, इसलिए इसे वेंट ऑफ इक्वेशन या वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं। वेंट ऑफ ने दिया था ये मेथड, और इसमें डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, इसीलिए डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं। इस जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने बोला था के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n होता है, n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो 2 कंसनट्रेशन के लिए हम लोग रेट निकाल लेंगे। तो रेट क्या होता है, 2 कंसनट्रेशन के लिए, एक C1 एक C2 के लिए। तो जो C1 के लिए निकालेंगे माइनस dC1/dt क्या होगा, रेट कांस्टेंट C1 का पावर n, और जो सेकेंड कंसनट्रेशन के लिए निकालेंगे dC2/dt ये क्या होगा, के C2 का पावर n। अब दोनों में लॉग ले लेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लॉग, ऊपर वाला हो जाएगा लॉग माइनस dC1/dt का पावर लॉग के इंटू C1 का पावर n है, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग k प्लस लॉग n लॉग C1 का पावर n, लॉग m का पावर n, n लॉग m होता है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ n लॉग C1। सिमिलरली नीचे वाला क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, लॉग, इधर भी दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग माइनस dC2/dt, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग m इंटू n ये भी है, तो लॉग k प्लस n लॉग C2, इसको 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो लॉग माइनस DC। अब देखो जो ये लॉग ले रहे हैं हम चाहो तो बेस 10 में ले सकते हैं, तो हर जगह आपको बेस 10 लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिए तो फिर उसे नेचुरल लॉग मान लेते हैं। तो चलो बेस 10 में ले लिया, माइनस dC1/dt माइनस लॉग बेस 10
माइनस dC2/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, ये log के और log के कैंसिल होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो n कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, log बेस 10 C1 माइनस log बेस 10 C2। अब यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log बेस 10 डिफरेंशियल के फॉर्म में माइनस dC1/dt माइनस log बेस 10 माइनस dC2/dt डिवाइडेड बाय जो नीचे बचा था log बेस 10 C1 माइनस log बेस 10 C2। यहाँ से जो माइनस dC1/dt और माइनस dC2/dt है, इसे हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ग्राफ होगा उससे निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ से, और वहाँ से n की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।